फर्स्ट स्टेप ऑफ मूव ऑन। सो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है नवनीत राघव के साथ। सबसे पहला स्टेप है, पहला दिन है एंड आपका मूव ऑन का भी पहला दिन है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन कैसे कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला स्टेप है, पहला दिन है आपके मूव ऑन का। ठीक है, बहुत सारे लोग ना एक चीज़ में फंसे रहते हैं। सबसे पहली चीज़ है क्लोजर। बहुत सारे लोग ना क्लोजर में फंसे रहते हैं। मेरे को आखिरी सवाल पूछना है कि मेरे साथ उसने क्यों किया, ऐसा क्यों किया, पहले ऐसा नहीं था तो ऐसा क्यों हुआ, अगर अब ऐसा है तो पहले ऐसा क्यों नहीं था। ठीक है, आखिरी सवाल पूछना है मेरे को। ओके, क्लोजर चाहिए, आखिरी सवाल पूछना है मेरे को। ऐसा था तो वैसा क्यों नहीं है, वैसा था तो ऐसा क्यों नहीं है। एंड ऑनेस्टली बताऊँ आपको तो मैं भी काफ़ी टाइम इन्हीं सवालों में फंसा रहा। मैं काफ़ी टाइम यही सोचता रहा कि क्लोजर मिल जाता तो सब सही हो जाता। तो यही होता है, यही सवाल होते हैं। प्यार नहीं था या फिर प्यार था तो ऐसा क्यों किया उसने, प्यार नहीं था तो ऐसा क्यों किया मेरे साथ उसने। बहुत सारे सवाल होते हैं जिसमें आप फंसे रह जाते हो। अगर प्यार नहीं था, क्या प्यार नहीं था तो वो ऐसा वैसा क्यों कर रहा था, मुझसे झूठ क्यों बोला, क्या वो मुझे चीट कर रहा था, क्या धोखा दे रहा था, मतलब क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसमें आप फंसे रह जाते हो। क्या वो पहले से जानता था, बहुत पहले से जानता था, एंड जानता था तो बताया क्यों नहीं उसने मेरे को। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, बहुत सारे सवाल दिमाग में घुसे हुए हैं। मतलब कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो मुझे उससे पूछना है, मेरे को क्लोजर चाहिए, मेरे को उससे पूछना है कि उसने ये जो रीज़न दिया है मेरे को छोड़ने का, ये बहुत ही ज़्यादा अनवैलिड रीज़न है। अगर उसको जाना था तो मेरे को सीधा सीधा बता देती या फिर बता देता। अगर उसको जाना था तो वो मेरे को सीधा सीधा बता देता या फिर मेरे को बोल सकता था कि मेरे को नहीं रहना। ये फालतू के बहाने देने की क्या जरूरत थी। तो यार मैं आपसे एक बात पूछूंगा, अगर वो आपको बता देता, वो सच सच आपको बता देता कि भाई मेरा मन नहीं है, फिर क्या करते आप? रिजल्ट तो वही होता ना जो अभी हुआ है। समझ रहे हो? अगर वो बोलता कि मेरा मन नहीं है तो आप उसे 10 सवाल और पूछते। अगर वो बोल देता कि भाई मेरा मन नहीं है तो आप उससे फिर 10 सवाल और पूछते। सवाल कैसे होते हैं, वो इस तरीके के होते हैं कि अगर तुम्हारा ऐसा था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुमने ऐसा वैसा क्यों किया, तुम्हें कोई और पसंद कैसे आ सकता है, तुम किसी और को आई लव यू कैसे बोल सकते हो, एंड तुमने मुझे शादी के लिए हाँ क्यों बोला था, तुमने मुझे आई लव यू क्यों बोला था, तुमने मेरे साथ घूमने क्यों गई, तुमने उस रात मेरे को ये बोला था। तो बहुत सारे तो सवाल आपके दिमाग में आते हैं। समझ रहे हो? मतलब इतने सारे सवाल उठते हैं, इतने सवाल उठते हैं। जब आप बात करने जाते हो तो वहाँ पे बात नहीं होती, कुछ और होता है, कुछ और। मतलब फिर से लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, तो वहाँ पर भी क्लोजर नहीं मिल पाता आपको। समझ रहे हो? दोस्त, एक बात
सच सच बताना मेरे को आप, क्या वो इंसान आपको बता देता, अगर वो इंसान बता देता कि मेरा आपके साथ रहने का मन नहीं है, तो क्या आप उसे जाने देते? नहीं। उस टाइम पे आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे सवाल, जैसे कि क्या बोलते हैं कि अगर ऐसा था तो आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर ऐसा तुम्हारा ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं था, समझ रहे हो? एंड बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं, मतलब बेसिक जहां से स्टार्ट होता है ना, वो सारे सवाल निकल के आ रहे होते हैं उस टाइम पे। जैसे तुम्हें कोई और पसंद कैसे आ सकती है, या फिर आ सकता है, ठीक है, तुम्हें और अगर कोई पसंद आ रही है तो तुमने मुझे आई लव यू क्यों बोला था, तुमने मुझे शादी के लिए हाँ क्यों बोला था, तुमने मुझे वहाँ क्यों घुमाया था, मेरे साथ घूमने क्यों गए थे, ये क्यों किया था, वो क्यों किया था, एंड तुमने मुझे उस रात ये बोला था। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में उठते हैं उस टाइम पे, समझ रहे हो? तो क्या, और क्या बोलते हैं वो, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को। तो मतलब जहाँ पे आप सॉल्व करने की सोच रहे होते हो, क्लोजर करने जा रहे होते हो, वहां पे क्लोजर नहीं होता, वहां पे लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं आपकी। होता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी हो रहा होगा या फिर हुआ होगा, तभी आप ये वीडियो पूरा देखोगे एंड तक, समझ रहे हो? एंड लास्ट में भी उसने जो क्लोजर दिया होता है, जो भी उसने रीजन दिया होता है, वो भी हमें वैलिड नहीं लग रहा होता है, वैलिड नहीं लग रहा होता है उस टाइम पे भी, क्योंकि दिमाग की सोचने की जो पावर होती है ना, वो अलग होती है उस टाइम पे, क्योंकि आपका दिमाग आपके खुद के कंट्रोल में नहीं है। मैं उस टाइम का बता रहा हूँ जिस टाइम पे ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपके साथ हुआ है तो आप रिलेट कर पा रहे होगे, रिलेट कर पा रहे होगे आप। और फिर हम इस खोज में निकल जाते हैं कि भाई, कि वो आजकल वो किससे बात कर रहा है, आजकल उसका किससे चक्कर चल रहा है। होता है, हम लोगों से पूछ रहे होते हैं कि भाई किससे बात चल रही है उसकी, दोस्तों से पूछ रहे होते हैं बेसिकली, जिन लोगों से भी वो कनेक्ट होते हो, या फिर आप कनेक्ट रहते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्टेड पीपल होते हैं, कनेक्टेड पर्सन होते हैं, आप उनसे पूछते हो कि उसका क्या चल रहा है, किससे बात कर रही है, या फिर कर रहा है, चल क्या रहा है उसकी लाइफ में, होता है। एंड फिर हम लोगों से बोलते हैं, उनसे बोलते हैं कि भाई एक बारी बात करवा दो, कुछ हो जाए, कुछ नहीं होता भाई फिर। एंड एक्चुअल में लास्ट में अगर हमें पता चल भी जाए, एक्चुअल रीजन पता चल भी जाए, तो भाई उस टाइम पे हम फील कैसा करेंगे? अच्छा फील करेंगे या फिर बुरा फील करेंगे? ऑब्वियसली बहुत बुरा फील करेंगे, बहुत गंदा फील करेंगे। एंड जो क्लोजर की हम बात कर रहे थे, वो क्लोजर मिल जाने पे एंड वो रीजन पता लग जाने पे हमको रिजल्ट बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा ना, क्योंकि सामने वाला बंदा आपके साथ ही नहीं रहना चाह रहा है, आपके साथ रहना ही नहीं चाह रहा है, आपसे कनेक्टेड, मतलब आपसे कनेक्शन छोड़ना नहीं चाह रहा है, ख़त्म ही करना चाह रहा है, तो उसका कुछ रिजल्ट तो नहीं बदलेगा ना। अगर सामने वाले के दिमाग में ये आ चुका है कि मेरे को इस पर्सन के साथ रहना ही नहीं है, तो वहाँ पे आप करोगे क्या? जबरदस्ती रखोगे किसी के साथ, मतलब, या फिर किसी को अपने साथ, या फिर आप किसी के साथ जबरदस्ती रहोगे क्या? नहीं ना। या फिर चलो मान लेता हूं, आप वो इंसान हो जो वो फील करता है कि भाई ये मेरी लाइफ में होना ही चाहिए, ये मेरी लाइफ में होना ही चाहिए। आप वो इंसान हो एंड सामने वाला इंसान आपके साथ रहना ही नहीं चाह रहा है,
आपके साथ रहना ही नहीं चाह रहा है, कुछ भी रीजन हो सकता है, XYZ, आई डोंट नो, ठीक है, तो क्या, चलो मान भी लेता हूँ वो इंसान आपके साथ रहता है बिना मन के, तो ये अच्छी बात है, बहुत बुरी बात है। जब किसी का मन ही नहीं है आपके साथ रहने का, आपसे बात करने का, तो आप क्या करोगे ऐसे रिलेशनशिप का? लड़ाइयाँ होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म नहीं होगी, फिर से लड़ाइयाँ होंगी। तो क्लोजर अगर वो नहीं दे रहा है आपको, तो आप खुद को दे सकते हो। खुद को इस तरीके से दे सकते हो जब आपको पता है कि इंसान सामने वाला मेरे साथ नहीं रहना चाह रहा है, आपको पता है कि रहना ही नहीं चाह रहा है, तो आपको रिजल्ट तो पहले से पता चल गया है कि हाँ भाई ये बंदा या फिर बंदी नहीं रहना चाह रहा है मेरे साथ। तो वहाँ पे ना आप चीज़ों को एक्सेप्ट करो, वहाँ पे आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ भाई था जो था, मूव ऑन करो। क्योंकि सामने वाला इंसान नहीं बता रहा है आपको कि वो आपको छोड़ क्यों रहा है। अगर सामने वाला बंदा क्लोजर नहीं दे रहा है आपको, वो आपको ये नहीं बता रहा है कि छोड़ क्यों रहा है, बट उसका रिजल्ट तो वही है ना, रिजल्ट तो वही है ना उसका छोड़ना। वो आपके साथ नहीं रहना चाहता एंड आपको छोड़ के जाना चाहता है, रिजल्ट यही है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? इससे बड़ा क्लोजर चाहिए आपको, इससे बड़ा क्लोजर चाहिए आपको कि कोई इंसान आपके साथ रहना नहीं चाह रहा है। जरूरी ये नहीं है कि किसी इंसान ने आपको छोड़ दिया क्योंकि उसका मन नहीं है। एंड इससे ज़्यादा वर्स्ट क्या होता है पता है? कि अगर सामने वाले बंदे का मन नहीं है फिर भी वो इंसान आपके साथ रह रहा है, उससे भी ज़्यादा गंदा है, उससे भी ज़्यादा बहुत बुरा अब होने वाला था आपके साथ। कि अगर किसी का मन नहीं है, वो इंसान आपके साथ रह रहा है, रीजन कुछ भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो, उसकी वजह से आपको रहना, उस इंसान को आपके साथ रहना पड़ रहा हो, एंड वो इंसान आपकी खुशी के लिए वो आपके साथ रह रहा है जबकि उसका मन नहीं है आपके साथ रहने का। आप रो रहे हो उसके सामने या फिर कुछ भी सेंड कर रहे हो, दूसरों से बुलवा रहे हो, एंड वो मजबूरी में आपसे बात कर रहा है। उससे भी गंदा एंड उससे भी बुरा ये वाला सीन है कि बंदे का मन नहीं है फिर भी आपसे बात कर रहा है। अगर सपोज आप हो, आपका मन नहीं है किसी से बात करने का, ना आपको मजबूरी में किसी से बात करनी पड़ रही है, तो आप खुद सोचना कि उस टाइम पे फील क्या होता है अपने माइंड को। सोचा है? एंड अच्छा यार उसने छोड़ दिया, एटलीस्ट कम से कम सामने वाले ने बोला तो है आपको, सामने वाले ने बोल तो दिया कि मेरे को नहीं रहना आपके साथ, या फिर नहीं रहना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ। सामने से बोला तो है किसी इंसान ने आपको, एटलीस्ट क्लियर तो किया उसने कि नहीं रहना है मेरे को आपके साथ, वाइब नहीं मिल रही है, कुछ भी हो सकता है रीजन ना रहने का। एटलीस्ट सामने वाला बंदा बोल तो रहा है कि हाँ नहीं रहना है मेरे को आपके साथ। कि अगर कोई आपके साथ रहता है ना बिना मन के, तो इससे ज़्यादा वर्स्ट कोई चीज़ हो नहीं सकती है। क्योंकि बिना मन के अगर कोई रहता है या फिर बिना मन के आप भी किसी से बात करते हो, तो या तो लड़ाइयाँ होंगी या फिर कुछ भी हो सकता है। मतलब अंडरस्टैंडिंग बनेगी नहीं, बात करने का मन नहीं है फिर भी बात हो रही है, तो वहाँ पे ना दिक्कतें होती हैं। कोई भी रिलेशनशिप नहीं चल पाता है जब तक कि सामने वाले का एक दूसरे का मन ना हो। सपोज कि वो आपको छोड़कर किसी और के पास चला गया, बुरा लगता है क्योंकि उस चीज़ को आप ऑन करते हो, तो बुरा लगता है कि भाई ये मेरे साथ क्यों हुआ, वो वहाँ क्यों जा सकता है, मतलब कैसे जा सकता है, होता है। क्योंकि हमें लगता है कि हम उस चीज़ को ऑन करते हैं, वो तो हमारा था या फिर वो हमारी थी, और अब वो जा रही है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो
कैसे जा सकती है छोड़ के, या फिर कैसे जा सकता है छोड़ के, बुरा लगता है, बट सीन अलग है वहाँ पे, माइंड का सीन अलग है आपके का, सोचने का सीन अलग है वहाँ पे आपका। पर एक्चुअल में दिमाग में सोचो कि एक्चुअल में कोई हमारा है, कुछ परमानेंट है अपनी लाइफ में, जिंदगी में यहाँ पे कुछ भी परमानेंट है नहीं, है ना भाई, कुछ भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, समझ। तो इस बात में, इस आखिरी बात में, इस क्लोजर में मैंने ऑलमोस्ट अपना काफ़ी टाइम सोचने में लगा दिया, वेस्ट कर दिया था कि वो एक आखिरी रीजन मिल जाता है तो काश सब सही हो जाता। समझ रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, इफ़ यू ट्रस्ट मी, कि अगर वो आखिरी रीजन मिल भी जाए ना तो मैं इस चीज़ से निकल जाऊंगा या फिर निकल जाऊंगा, बहुत बड़ा झूठ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को वो चीज़ पता लग जाए, वो क्लोजर पता लग जाए, वो रीजन पता लग जाए जिसे आप इस सवाल में ढूंढ रहे हो कि छोड़ के क्यों गया या फिर गई, अगर वो पता लग भी जाए ना तो भी आप इस चीज़ से नहीं निकल पाते हो कि हुआ क्यों। अगर आपको पता लग भी जाए ना तो सबसे बड़ा झूठ होगा ये कि आप निकल जाओगे, क्योंकि मैं फंसा रहा 1 साल तक इस चीज़ में कि वो रीज़न मेरे को पता लग जाए तो मैं निकल जाऊंगा। तो वो रीज़न मेरे को जब पता लगा, मैं गया पूछने, तो वो रीज़न मेरे को इतना खास लगा नहीं जो उसने बताया था। समझ रहे हो, क्योंकि जो रीज़न मेरे को पता लगा उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था। फिर मेरे अंदर बहुत सारे सवाल थे, मतलब मेरे अंदर बहुत सारे सवाल थे। तो हुआ ये कि भाई सवाल पे सवाल आते जा रहे, सवाल पे सवाल आते जा रहे, बट खत्म नहीं हो रहा मैटर। समझ रहे हो, तो हम कभी उस फाइनल डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं जो हमें दिया जा रहा होता है। क्योंकि होता ये है, क्योंकि हम उस टाइम पे सोचेंगे कि रीजन ये था तो ये ठीक हो सकता था, फंसते चले जाते हैं उसमें। क्योंकि बात ये है कि रीजन जो भी था वो ठीक किया गया नहीं, वो जो था ठीक हो सकता था वो ठीक किया गया नहीं, ठीक है। तो वो इंसान ठीक करना ही नहीं चाहता था, तभी वो गया, ठीक है। एंड दूसरी बात ये कि ब्रेकअप के बाद हम ये सोचते हैं कि भाई उसे दर्द क्यों नहीं हो रहा है, वो कैसे मजे कर सकता है, फिर वो कैसे मजे कर सकती है, वो पार्टी कैसे कर सकता है, फिर वो पार्टी कैसे कर सकती है, वो घूमने कैसे जा सकता है, फिर वो घूमने कैसे जा सकती है। बहुत सारे सवाल होते हैं ऐसे भाई। वो इससे बात क्यों कर रही है, फिर वो इससे बात क्यों कर रहा है, वो वहां क्यों जा रही है या फिर वो वहां क्यों जा रहा है। हम यहाँ पे मर रहे हैं और वहाँ पे वो कैसे हंस सकता है, वो कैसे पार्टी कर सकता है, वो वहाँ कैसे कर सकता है, उससे कैसे बात कर सकता है, वो हंस के बात कैसे कर सकता है। तो ये सारे सवाल ना ब्रेकअप के बाद आते हैं आपके अंदर, मेरे अंदर भी आए थे भाई, ऑब्वियसली बात, मैं कोई इंसान नहीं हूँ तो जाहिर सी बात है मेरे अंदर भी आए थे, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आते हैं ऐसे सवाल, क्वेश्चंस आते हैं अपने अंदर जब भी ब्रेकअप के सिचुएशन में आप चल रहे होते हो। एक सवाल आपके दिमाग में आता है कि ब्रेकअप के बाद कि क्या उसने कभी मेरे से प्यार किया ही नहीं था, कि क्या वो सब झूठ था। मैं आपको बता रहा हूँ कि उन सब चीज़ों में कुछ भी चीज़ झूठ नहीं था, सब सच था। मैं बता रहा हूँ आपको कि उन सब चीज़ों में कुछ भी झूठ नहीं था, सारी चीज़ें सही थी, सारी चीज़ें सच थी। बट उस टाइम पे
जो उसके अंदर फीलिंग्स थी, जो अंदर मतलब वो सारी चीज़ें जो कर रहा था वो अलग थी। सपोज कल आपने मीठा खाया, एंड आज आपका मन है नमकीन खाने का, स्पाइसी खाने का, मैगी खाने का, ठीक है। तो कल आपने जो मीठा खाया वो आपको पसंद नहीं, आज आपने जो मैगी खाई या फिर जो भी स्पाइसी खाया वो आपको पसंद नहीं। क्या आपने मीठा खा के मीठे के साथ गलत किया? तो मीठा पसंद नहीं आपको, पसंद है बट आज आपको कुछ और खाना है, समझ रहे हो? तो सबसे पहले आपको समझना है यहाँ पे कि उस टाइम पे प्यार की फीलिंग थी, उसे यहाँ पे लग रहा था, बट सबसे बड़ी चीज है कि जब उसके पास चॉइसेस आई, वहां पे उसने वो पसंद किया जो उसे करना था। जब उसके पास चॉइसेस आई तो उसे लगा कि हाँ उसे करना है या फिर नहीं करना है, तो उसने वो डिसाइड किया जो उसे करना था। तो आपको ये देखना है कि उसने क्या चूज किया अपनी लाइफ में, किस चीज के लिए उसने एक्शन लिया। ये आपको मतलब ये आपको सोचना है कि भाई सामने वाला बंदा या फिर बंदी, सामने वाला पर्सन क्या चूज कर रहा है, किस माइंड सेट का है, या आपको खुद से सोचना है। क्योंकि जब उसकी जिंदगी में ऐसा फेस आया कि उसे चुनना पड़ा, तो एंड उसने वो चीज सुनी जो उसे ठीक लगी, एंड ये अच्छी बात है कि उसने किसी और को चुना, एंड इस टाइम पे किसी और को चुना बहुत, क्योंकि वो अगर आपको चुनता, क्योंकि अगर वो इंसान अगर आपको चुनता या फिर शादी के बाद कोई और आता जो कि आपसे किसी भी लेवल से ऊपर हो या फिर लेवल पे बैठा हो, मतलब किसी चीज में आपसे बेटर हो, तो वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि जब टाइम के साथ चीजें बढ़ती हैं तो बहुत सारी चीजें बढ़ती हैं। अगर उस टाइम पे उस लेवल पे आपके साथ ऐसा हुआ तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती। तो बहुत अच्छा हुआ कि उसने आपको छोड़ दिया, कि आज इस लेवल पे हो रहा है तो अच्छे लेवल पे चीजें हो रही हैं। आज अच्छा है कि ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझनी है कि दोस्त उन आखिरी सवालों से कि उसने मेरे से प्यार किया नहीं किया कुछ नहीं है, क्योंकि इन सबसे कुछ मेरे पे फर्क नहीं पड़ेगा, ना पड़ना चाहिए। फर्क पड़ेगा तो इस बात से पड़ेगा कि आप अपना वैल्यूएबल टाइम इन सारी चीजों में खत्म कर रहे हो, इन सारी चीजों में वेस्ट कर रहे हो, कि फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कि वो ऐसा चाहता था या फिर वैसा चाहता था। एंड और सबसे बड़ी चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो है रिवेंज, कि उसको पता चलना चाहिए या फिर मेरे को उसको बताना है या फिर मेरे को जताना है कि उसे पता चलना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया, एंड जो भी किया उसने गलत किया। तो मैं आपको एक चीज सुनाना चाहता हूँ, रियलाइज करवाना चाहती हूँ कि उस इंसान ने मेरे साथ ना क्यों किया, बस मैं ये जानना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा, एक कहानी सुनाना चाहूँगा, ठीक है। एक राजा की कहानी है। तो एक बार क्या होता है, एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा होता है। तो शिकार के लिए वो हिरन को देखता है जंगल में, एंड काफ़ी ढूंढता है हिरन को, लेकिन एक उसे हिरन दिखता है तो उसके पीछे भागता है वो, लेकिन वो हिरन भाग जाता है, निकल जाता है, तो उसे वो हिरन नहीं मिल पाता। तो थक हार कर वो एक जगह बैठ जाता है। वो राजा एक ऐसी जगह बैठता है जहां से उसे एक इंसान दिखता है जो एक छोटे से प्यारे बंदर को केले खिला रहा होता है। तो वो राजा वहां पे बैठे बैठे वो सीन देख रहा होता है एंड सोचता है कि कितना प्यारा बंदर है, इस बंदर को मैं अपने महल लेके जाऊंगा, ठीक है। एंड ये सोचता है कि ये इंसान इसे केले खिला रहा है, मैं इसे हीरे खिलाऊंगा,
महल ले जाके। तो राजा उस इंसान के पास जाता है एंड वो इंसान राजा को देखकर उस इंसान को लगता है कि ये इंसान बंदर को केले खिलाने आ रहा है। तो वो इंसान उस राजा को एक केला दे देता है उसके हाथ में, ठीक है। तो राजा के हाथ में एक अंगूठी लगी हुई थी जिसमें एक हीरा लगा हुआ था। तो वो हीरा अंगूठी जो अंगूठी थी हीरे वाली, वो निकाल के बंदर के सामने रखता है। तो बंदर क्या करता है, बंदर उस अंगूठी में हाथ मारकर उससे केला छीन के, उसके हाथ से केला छीन कर भाग जाता है। तो अब एक चीज बताना मेरे को, क्या राजा ये सोचता रहे कि एक बंदर उसकी अंगूठी में, मतलब हीरे की अंगूठी में हाथ मारकर भाग गया, इस चीज में टाइम वेस्ट करे हो? तो अपनी लाइफ में कभी कभी हम ना ऐसे इंसानों को वैल्यू देने लग जाते हैं जो केले के समान होते हैं। हम ऐसे इंसान का केयर करने लग जाते हैं, रेस्पेक्ट करने लग जाते हैं जिनकी कोई मतलब नहीं करना चाहिए। और हमें इतना नहीं सोचना चाहिए कि भाई अगर आप किसी को वैल्यू दे रहे हो, रेस्पेक्ट कर रहे हो, तो सामने वाले से भी मिलना चाहिए। कभी कभी सामने वाला इंसान ये खो के चला जाता है कि भाई उसने, आपको ये सोचना चाहिए कि उसने एक हीरे को खो दिया, तो लॉस तो उसका पहले हो चुका है। जो भी छोड़ के जा रहा है आपको, तो लॉस तो उसका पहले हो चुका है। उसने एक हीरो को ऑलरेडी छोड़ दिया है, जो भी आपको छोड़ के जा रहा है। समझ रहे हो? तो इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख मिली होगी कि हमें लाइफ में रिग्रेट नहीं करना है। अगर कोई इंसान छोड़ के जा रहा है तो इसमें उसका लॉस है, अपना कुछ नहीं जा रहा भाई। आपको पता है कि आप उस इंसान से हद से ज्यादा प्यार करते हो, कोई साला कर ही नहीं सकता है, कोई कर ही नहीं सकता है। तो लॉस किसका हो रहा है इसमें? आपको पता है कि आपसे ज्यादा उस इंसान को कोई प्यार नहीं कर सकता है। जब आपको पता है कि आपके जितना प्यार या फिर आपके जितना केयर, आपके जितना रेस्पेक्ट कोई और नहीं कर सकता है, तो भाई आपको ऐसे सोचना चाहिए, भाई बेचारे का लॉस हो गया। समझ रहे हो? तो आपका एक बेसिक नेचर था कि किसी को प्यार करना, किसी को रेस्पेक्ट करना, किसी की हेल्प करना, ये आपका बेसिक कर्म है, ठीक है। एंड किसी का बेसिक नेचर ये है कि किसी को नीचा दिखाना, उल्टा सीधा बोलना, वो उसका बेसिक नेचर है। तो आपको अपना बेसिक नेचर चेंज नहीं करना है किसी और के लिए। समझ रहे हो? तो आप अपना बेसिक कर्म कर रहे हो, वो अपना बेसिक कर्म कर रहा है। समझ रहे हो? तो मैं आपको यही बोलूंगा कि यहाँ पे ना अब आपको समझना है कि आपकी वैल्यू केले वाली है या फिर हीरे हो। अब जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, कहानी सुनाई, इससे आपको ये तो पता लग गया होगा कि आपको करना क्या है, समझ में आ गया होगा। तो हमें इस सवाल में नहीं फंसना है कि क्यों हुआ। अगर सामने वाले को वैल्यू नहीं है हीरे की, तो उसका लॉस हो रहा है भाई, आपका लॉस नहीं हो रहा है। और आप एक हीरे ही हो। अगर किसी इंसान को हीरे की वैल्यू नहीं है, वो केले में ही खुश है, तो केला लेने दो ना भाई उसे। ले रहा है केला, ले रही है केला। तो जो इंसान ये सोच लेता है ना कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भाई किसी के साथ भी हो सकते हो, भगवान नहीं है। भगवान कृष्ण के साथ भी हो गया भाई ऐसा, उनको भी उनका प्यार नहीं मिला था भाई। आप तो इंसान हो, समझ रहे हो?
तो अपनी वैल्यू कम नहीं करनी है किसी से। जो फंस के बैठ जाते हो कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने क्यों किया, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है, ये कमी है, वो कमी है, भाई ये ना सोचना बंद कर दो अगर आप सोच रहे हो तो, क्योंकि ये चीज ना आपको भाई दलदल में ले जाती है। तो नेगेटिव चीजें सोचना बंद करो। अगर कोई जा रहा है भाई जा, भाड़ में जा, ऊपर से ये भी बोल दो भाड़ में जा, क्योंकि लॉस उसका हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। जब आपको ये पता है कि आपके जितना इंसान उसे कोई प्यार नहीं कर सकता, तो किसका लॉस हो रहा है भाई? उसका हो रहा है, आपका हो रहा है। तो आपको इस चीज में अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, समझ रहे हो? ठीक है। एंड आपको ये चीज समझनी पड़ेगी फॉर अ लॉन्ग टर्म, तभी आपकी प्रोसेस शुरू हो पाएगी। ठीक है। तो रिवेंज में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है। तो जो वीडियो में आपने सारी चीज़ें समझी हैं उसे एक बारी फिर से रिपीट कर देते हैं शॉर्ट में, जिससे आपकी सारी चीज़ें फिर से रिवाइंड हो जाए। पहली बात कि आखिरी सवाल वेस्ट है। क्लियर? कि आखिरी सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो जो भी उसने बताया आपको आखिरी सवाल, उसे सच मान लो। जो भी सामने वाला इंसान आपको आखिरी सवाल बता रहा है, सच मान लो, एक्सेप्ट कर लो। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि झूठ को भी सच मान लेना सही है, झूठ को भी सच मान लेना भी सही है, क्योंकि सच जान के भी कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। समझ रहे हो? एंड दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी उसने क्लोजर दिया है, जो भी उसने क्लोजर दिया है कि वो उस टाइम पे मेरे से प्यार करता था या फिर करती थी, नहीं करती थी या फिर नहीं करता था, तो उस टाइम पे भी बहुत सारे सवाल आते हैं। अब आपको डाउट आता है कि शायद हो सकता है कि उस टाइम पे मेरे से उसने झूठ बोला। जब कोई इंसान छोड़ के जाता है, लास्ट में बोलता है, तो ये डाउट तो आते हैं कि भाई उस टाइम पे झूठ क्यों बोला था, या फिर उस टाइम पे झूठ क्यों बोला था आपने, आते हैं। तो उसका जवाब मैं अभी आपको दे देता हूँ कि भाई उस टाइम पे वो इंसान आपसे प्यार करता था या फिर करती थी। अब क्या है, अब जब उसके पास चॉइसेस आई हैं, उसकी प्रायोरिटी चेंज हुई है, माइंड चेंज हुआ है, फीलिंग्स चेंज हुई हैं, देन वो इंसान आपके साथ मूव ऑन कर गया। सिंपल। तो ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आज के टाइम में वो उसके अंदर फीलिंग ही नहीं है। जब उसके पास चॉइसेस आई तो चेंज हुआ इंसान, सिंपल। सो उसने कुछ और चूज किया, तो अच्छा हुआ कि उसने कुछ और चूज किया, क्योंकि यही तो लाइफ की मतलब रिलेशनशिप्स में बैरियर्स होते हैं कि कहाँ पे, किस जगह पे इंसान को क्या क्या डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। ये सारी चीजें अच्छे के लिए ही होती हैं किसी भी रिलेशनशिप में, समझ रहे हो? कि आपकी लाइफ में जब ऐसे बैरियर आते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान को फिल्टर कर लोगे इन सारे बैरियर को क्रॉस करते हुए कि आपको एक अच्छा इंसान मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको पता होगा कि हाँ मैंने ये चीज़ें फेस कर रखी हैं, तो अगर मैं सामने वाले को कुछ बोल रहा हूँ या फिर बोल रही हूँ तो वहाँ पे ना दिक्कतें नहीं होती हैं, कि वहाँ पे आप उस इंसान से पूछ सकते हो कि भाई कि एक्चुअल में चाहिए क्या। कि स्टार्टिंग में क्या होता है, सामने वाले में मतलब एक रिलेशनशिप में दो इंसानों के साथ होता है क्या है, स्टार्टिंग में एक इंसान बोल रहा होता है, दूसरा इंसान सुन रहा होता है, दूसरा इंसान सुन रहा होता है, सामने वाला इंसान बोल रहा होता है, क्योंकि डर लगता है वहां पे यार खोने से। लेकिन जब ये सारे फेसेस आप कर लेते हो ना, तो आप बोलना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं भाई कुछ नहीं होगा। वहां पे ना आप शांति रहोगे। अब जब शांत रहने लगते हो ना, अब तो आपके अंदर ना भाई लावा फूटता है, अंदर ही अंदर, वो अंदर ही अंदर उगलता रहता है, मतलब
धीरे धीरे जलता रहता है वो। तो जब वो फटता है ना तो अलग ही तरीके का नाश होता है। तो ये सारे बैरियर क्रॉस करते करते ना आप ऐसे लाइफ में ऐसे इंसान को फिल्टर कर लेते हो जिसके साथ आप लाइफ जी सकते हो। एंड आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब इंसान ये सारी चीजें फेस कर लेता है ना, तो अगर वो किसी से इन फ्यूचर जिससे भी शादी करता है या फिर जिसके साथ भी फ्यूचर में रहता है, तो सामने वाले इंसान को भी ये पता रहता है कि इस इंसान ने ये बैरियर क्रॉस कर लिया है। तो वहाँ पे वो उसने बोल दिया, उसे सारी चीज़ें बता दिया कि हाँ ये सारा मैटर है। आपने अगर सपोज आप किसी के साथ रिलेशनशिप में या फिर शादी करते हो, रिलेशनशिप में आते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने वहाँ पे बताया, सारी चीज़ें बताई कि हाँ ये बैरियर मैं अपनी लाइफ में क्रॉस कर चुका हूँ। तो सामने वाला भी एक अगर मैच्योर इंसान है, समझदार इंसान है, एक फिल्टर करके जो आपको इंसान मिलेगा, तो वो आपको वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी। क्योंकि होता क्या है कि वहाँ पे आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, समझ रहे हो? कि सामने वाले को पता होता है कि इंसान ये सारी चीज़ें फेस कर चुका है, ये फिल्टर कर चुका है, तो मैं इस इंसान के साथ रह सकता हूँ या फिर रह सकती हूँ। तो अच्छा किया जो हुआ, जो बोलते ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, तो मैटर करता है वो। समझ रहे हो? क्लियर है? जितना खुद फील कर पा रहा हूँ उतना बता रहा हूँ आपको। क्योंकि देखो कुछ लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ अट्रैक्शन से मतलब होता है, वो भाग रहे होते हैं लाइफ में कि कुछ चीज़ ने अट्रैक्ट किया, आप चल दिए पीछे, क्योंकि उन्हें शायद ये नहीं पता होता है कि वो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं अट्रैक्शन के पीछे। शायद उन्हें अच्छा लगता होगा टाइम वेस्ट करना, ठीक है? तो जिस भी रिलेशनशिप में है, जो चीज़ें हो रही हैं भाई, एक्सेप्ट करो उन सब चीज़ों को। अगर सपोज अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर फेस चल रहा है, अगर आप मतलब ऐसे फेस में चल रहे हो जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो चीज़ें एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन करो। सिंपल। बोलते ना वो कुछ लोग होते हैं जो बहक जाते हैं, तो भाई बहकने का टाइम नहीं है आपका। यू हैव ए ग्रेट लाइफ अहेड। सो खूबसूरत जिंदगी है आपकी, वेस्ट मत करो उसे, ठीक है? आपके पास टाइम नहीं है बहकने का एंड टाइम वेस्ट करने का इन फालतू की चीज़ों में। मैं फालतू की चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई देखो, जो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला होगा, क्योंकि जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है, उसने पहले लिख दिया होगा अगर होगा सच में तो। अदरवाइज सलमान खान बन के रहना आप लाइफ भर, जिंदगी भर, कोई दिक्कत नहीं है, वो इंसान भी तो रह रहा है। अपने काम पे फोकस करो, जो कर रहे हो करते रहो, फालतू का डिस्ट्रैक्शन अपने माइंड के पास आने ही मत दो। समझ रहे हो? तो बस यही बोलूँगा कि फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है वो प्यार करता था या फिर करती थी, बट करंट सिचुएशन में चीज़ें चेंज है। तो ये आपको एक्सेप्ट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। उस टाइम पे करता था मान लिया, बट अभी फीलिंग्स चेंज है, टाइम चेंज है, माइंड चेंज है उस इंसान का, क्योंकि वो आपके साथ रहना ही नहीं चाह रहा है। किसी इंसान को अपने साथ जबरदस्ती रखोगे क्या? नहीं ना। अगर ग्रेट लाइफ चाहिए, एक मतलब खुशहाली भरी जिंदगी चाहिए, मतलब जीवन बढ़िया वाला चाहिए, शांति से अपना लाइफ जी सको, ऐसी लाइफ चाहिए ना आपको। किसी को टेंशन वाली लाइफ तो नहीं चाहिए ना। तो ये आपको सोचना है, देखना है कि भाई कहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। समझ रहे हो? थर्ड चीज, आपको रिवेंज में टाइम वेस्ट नहीं करना है कि बदला लेना है, ये दिखाना है, वो दिखाना है। भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है सोचने पे।
आप उस इंसान के सोचने मतलब उस इंसान के सोचने के मतलब उस इंसान के बारे में सोच भी रहे होगे ना आप, फिर भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा वहाँ पे। क्योंकि आप जिस टाइम पे उस इंसान को सोच रहे हो उस टाइम पे आप अपने फ्यूचर का भी सोच सकते हो। ये ना दिमाग है, अच्छा भी सोच सकता है बुरा भी सोच सकता है। टाइम उतना ही वेस्ट होता है सोचने में, पैसा तो नहीं लगता ना दिमाग में सोचने पे। तो जब आपको पता है कि हाँ आप अच्छा भी सोच सकते हो, बढ़िया भी सोच सकते हो, आगे का भी सोच सकते हो, तो जो हो गया उसे क्यों सोच रहे हो? जो पता है आपको उसे सोच के क्या करोगे? बदल थोड़े ना जाएगा। तो जो आप सोच रहे हो उस इंसान के बारे में उसे सोचना बंद कर दो एंड आगे का सोचो। एक सोचने पे कंट्रोल कैसे करना है मैं बता देता हूँ, जो मैंने एक्सरसाइज खुद से करी है। आंखें बंद करके ना अपनी सांस पे फोकस कर लिया करो। मेरे जो भी मेरे अपलाइन है मैंने उनसे भी सीखा है, जो भी मेरे मेंटोर है उनसे भी सीखा है मैंने अपनी लाइफ में, कि माइंड को कंट्रोल कैसे किया जाता है। इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अभी क्या करना है, अभी रिवेंज के बारे में नहीं सोचना, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है? क्योंकि उस इंसान ने ना आपसे प्यार करके टाइम वेस्ट किया, आपकी मतलब जो भी आपने टाइम निकाला उनके साथ वो टाइम वेस्ट हुआ। तो आप बदला लेने में, रिवेंज लेने के बारे में सोचने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। क्लियर है? आप बदला लोगे तो टाइम वेस्ट करोगे। किसी पे ज़्यादा टाइम है तो वो कर सकता है, टाइम नहीं है किसी के पास तो प्लीज आज से स्टॉप कर देना अगर कोई कर रहा हो तो। क्लियर है? सेकंड चीज, टाइम की वैल्यू कर लो, अपनी वैल्यू कर लो, ठीक है? अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू होनी चाहिए। आपको भी पता लगना चाहिए कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। अगर कोई इंसान आपको छोड़ के जा रहा है, एक्सेप्ट करो उस चीज़ को, ठीक है? एंड अपने ऊपर टाइम दो, अपनी वैल्यू करो एंड अपने बारे में सोचना स्टार्ट करो। समझ रहे हो? क्योंकि करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है अब आपके पास। एंड आज आपको ये खुद से बोलना पड़ेगा कि भाई हाथ जोड़ ले, अंदर से बोल रहा हूँ कि जो था सही था, अच्छा था, बुरा था, बहुत अच्छा था, मैं आज यहीं पे छोड़ रहा हूँ। एंड अंदर से कसम खा लो कि भाई अपना देखना है मेरे को। क्योंकि जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचोगे ना, हर इंसान छोड़ के चला जाएगा आपको। समझ रहे हो? अगर आप इतना टाइम वेस्ट, आपको पता है कि हाँ आप कितना टाइम वेस्ट कर चुके हो, तो ये आप ये भी सोच लेना कि आप जितना टाइम वेस्ट कर चुके हो वो टाइम अपने ऊपर लगा देते तो जो शायद आज वो ना हो रहा होता, जो आज हो रहा है वो नहीं हो रहा होता, क्योंकि किया है मैंने। समझ रहा हूं? तो अब आपको अपना वक्त, अपना टाइम सिर्फ उन चीज़ों को देना है जो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उन लोगों को टाइम देना है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली हो सकती है, मम्मी पापा हो सकते हैं, बाकी किसी और की मैं बोलूँगा नहीं। अपने आप सबसे, देखो एक नॉर्मल फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आप ठीक रहोगे, आपका माइंड ठीक रहेगा तो आपकी फैमिली भी ठीक रहेगी। क्योंकि जब आप ठीक रहोगे आप अपनी फैमिली को भी ठीक कर सकते हो। जब आप ही खराब हो गए, आपका माइंड ही खराब पड़ा हुआ, तो आपकी फैमिली आपके बारे में सोच सोच के पहले से ही खराब कर लेगी अपना दिमाग। तो अपने आप को इतना मजबूत कर लेना है दिमाग से कि भाई कितना बड़ा भी पहाड़ टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, झेल लेंगे। तो अपना माइंड करना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था इस पहले क्लोजर में, पहले दिन में। आई होप
बहुत अच्छा लगा होगा आपको, जो भी सुन रहे हैं इसे, एंड जिनके साथ भी ऐसा चल रहा है वो रिलेट कर पा रहे होंगे। एंड क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, क्योंकि जब तक आप इन सारी चीज़ों में फंसे रहोगे ना, कि रिवेंज में फंसे रहोगे, सवालों के जवाबों में फंसे रहोगे, तो आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट प्रोसेस का स्टेप नहीं कर पाओगे, प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाओगे जब तक आप फंसे रहोगे इन सब सारी चीज़ों में। तो मेरे को लगा कि हाँ, मेरे को शेयर करना चाहिए। अगर किसी एक इंसान की भी हेल्प हो रही है इस वीडियो से तो मेरे को बहुत खुशी मिलेगी। एंड कमेंट में ज़रूर बता देना कि ये वीडियो कैसी लगी एंड किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर आपको कुछ भी लगा है इस वीडियो में, मतलब इस वीडियो को जो आपने सुना है इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगा है जो आपकी हेल्प कर सकता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, पैसा नहीं लगेगा उसका। सेकंड चीज़, आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आपको। थैंक यू सो मच।